करके और वृंदावन में प्रवेश किया। लेकिन यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं कि जब भगवान ने उद्धव जी को कहा कि तुम जाओ गोपियों को समझाओ, तो रात का समय था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रात के समय अपनी गोपियों के नाम एक पत्र लिखा है, और जैसे उस पत्र को लिखने के लिए भगवान ने कलम उठाई, और जैसे कलम उठा करके हर एक गोपी का नाम उस पत्र पर लिखा, और जैसे उस पत्र के ऊपर हर एक गोपी का नाम लिखा, तो जो गोपियां सो रही थी सब अपना अपना नाम सुन करके और एकदम से खड़ी हो गई और विचार करने लगी कि आज हमारे कन्हैया ने हमको याद किया है। तो सारी की सारी गोपियां आधी रात के अंदर उठ करके और एक जगह इकट्ठा हो गई और सब भगवान की ही चर्चा करती है, कृष्ण की ही चर्चा करती है। जैसे आज हम लोग भगवान की चर्चा करने के लिए सब लोग आज 7 दिन से इकट्ठे हुए। और सुबह का समय उद्धव जी महाराज को भगवान देते हैं और कहने लगे ले जाओ और ये पत्र मेरी गोपियों को दे दिया। तो बोले ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उद्धव जी महाराज रथ के ऊपर सवार होकर के वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर बाबा जी बताते हैं कि वृंदावन के बाहर जो टहनियां थी, जो पेड़ थे, जो पत्ते थे, वो उद्धव से कहने लगे उद्धव कहाँ जा रहे हो? तो उद्धव कहने लगे मैं गोपियों को समझाने जा रहा हूँ। तो वो पेड़ पौधे बोलते हैं, वो पत्ते बोलते हैं, कहने लगे उद्धव तुम तो वापस चले जाओ। क्यों? बोले वो गोपियां ज्ञान से मानने वाली नहीं है, वो तो भगवान के प्रेम के अंदर वो प्रेम की भाषा समझती है। वो ज्ञान और वैराग्य क्या चीज होती है उन लोगों को पता नहीं। तो उद्धव जी महाराज कहने लगे रहने दो, चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज ने पेड़ पौधों को चुप किया और कहते हैं रथ आगे बढ़ाया। तो रथ की जब चल रहा था तो धूली उड़ रही थी। तो यहाँ पर गोपियां जल लेने के लिए नदी के किनारे आई हुई थी, और जैसे नदी के किनारे आई हुई थी तो उसको आगे से एक धूली उड़ती नजर आई, मिट्टी नजर उड़ती आई, घोड़े के पैर उसको आवाज सुनाई देने लगी। तो जिस रास्ते से आवाज आ रही थी, धूली उड़ रही थी, तो सारी की सारी गोपियों ने उधर देखा, और जैसे ही उधर देखा तो उस रथ के ऊपर उद्धव जी महाराज विराजमान थे। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज और कृष्ण भगवान का स्वरूप एक जैसा था। तो गोपियों ने सोचा कि हमारा कृष्ण हमारी नगरी में वापस आया, हम लोगों से मिलने के लिए आया। तो सारी की सारी गोपियां उस रथ की ओर भागने लगी, सारी की सारी गोपियां उस रथ के पास गई तो देखा सामने उद्धव जी महाराज खड़े थे। उद्धव जी के महाराज के हाथ में एक पत्रिका थी, और उस पत्रिका को जब गोपियों ने देखा तो उस पत्रिका के अंदर भगवान का गोपियों को दर्शन होता है। और जैसे ही दर्शन हुआ तो गोपियों ने उद्धव जी महाराज के हाथ से वो पत्रिका को छीन लिया। तो उद्धव जी महाराज के हाथ से उस पत्रिका को गोपियों ने छीन लिया, और जैसे ही छीना इतनी सारी गोपियां थी, पत्रिका एक, तो जैसे खींचातानी होने लगी, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है। तो यहाँ पर जितनी गोपियां थी उतने उस पत्रिका के टुकड़े हो जाते, और छोटे छोटे टुकड़े उन लोगों के हाथ में लगे। और जैसे वो छोटे छोटे टुकड़े हाथ में लगे तो सारी की सारी गोपियां हर एक पेड़ के पीछे छुप करके और उस पत्रिका को अपने सीने से लगाती, और जैसे ही सीने से लगाई भगवान को बड़ा आनंद महसूस हुआ है। तो गोपियों ने जब उस पत्रिका को पढ़ा, छोटे छोटे टुकड़े हाथ आए और गोपियों को पढ़ा, तो सब गोपी का नाम उस पत्रिका में था, लेकिन राधा रानी का नाम उस पत्रिका में नहीं था।
वो सारी की सारी गोपियां गई और जाकर के कहने लगे महाराज यहाँ पर सब लोगों का नाम है, सारी गोपियों का नाम है, लेकिन इसके अंदर राधा रानी का नाम क्यों नहीं? तो जब उद्धव जी महाराज ने ये सुना, गोपियों के आंख से आंसू बह रहे हैं, प्रेम के अंदर भाव विभोर है, प्रेम के सागर में डूब रही है, तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज समझ गए कि यहाँ पर ज्ञान का कोई काम नहीं, यहाँ तो प्रेम की प्रतिमाएं गोपियां बैठी हैं, और अगर हम लोगों को भगवान का दर्शन करना है तो प्रेम के सागर में डूबना पड़ेगा, अर्थात गोपियों की संगत हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज कहने लगे अरे वो राधा रानी वो कहाँ है? तो यहाँ पर जब से भगवान श्री कृष्ण गए थे उस दिन से राधा रानी यमुना नदी के किनारे बैठे बैठे भगवान के आने का रास्ता देख रही थी। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज आए, राधे रानी को बैठे देखे, आंख से आंसू नहीं बह रहे थे लेकिन चुपचाप बैठी है, और जैसे चुपचाप बैठी उद्धव जी महाराज ने देखा कि सब लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक हैं, तो मुझे तो यहाँ पर से अब खाली राधा रानी नजर आ रही है, कृष्ण भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर राधा रानी ने उद्धव जी महाराज को देखा, और जैसे ही देखा तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज को राधा रानी के अंदर कृष्ण भगवान का दर्शन होता है, और फिर राधा रानी दिखाई देती है, फिर कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, फिर राधा रानी दिखाई देते हैं। तो उद्धव जी महाराज का पता लग गया कि राधा और कृष्ण एक है, अलग अलग नहीं है महाराज। तो आकाश मार्ग से देवता लोग आए हैं, राधे कृष्ण के ऊपर पुष्पों की बरसात किया है, जय घोष किया है, बोलिए राधा रानी की। फिर तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज गोपियों से पूछने लगे महाराज कृष्ण भगवान के माता पिता का घर कौन सा है? नंद बाबा यशोदा मैया का घर का पता बताओ। तो यहाँ पर गोपियां कहने लगी कि अगर माँ यशोदा का पता आपको ढूंढना है तो एक काम करो। बोले क्या? बोले ये जो पास में नदी बह रही है ना, इस नदी के किनारे 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 चले जाना, ये सारी की जो नदी बह रही है ये नदी सीधी माँ यशोदा के घर में जा रही है। बोले क्यों? बोले जब से कृष्ण गए हैं तब से माँ यशोदा इतनी रोई है, इतनी रोई है, इतनी रोई है कि उनके आंसुओं की नदी इस शहर से, इस गांव से निकलने लगी। तो ये सारी की सारी नदी माँ यशोदा के घर में जा रही है। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज समझ गए, और उसी दिन कृष्ण कर रहे थे, लेकिन अब राधे 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 करते करते और द्वारिका नगरी वापस पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि अभी कृष्ण कृष्ण नाम ना लेकर के राधे राधे का नाम स्मरण करने लगा है, इसलिए राधे का रंग इसके ऊपर चढ़ गया है। बोलिए राधे रानी की। तो यहाँ पर ज्ञान का नहीं महाराज, यहाँ पर प्रेम का प्रतीक यहाँ पर राधा रानी को और गोपियों को बताया गया। तो ये लीला मेरे प्रभु द्वारिकाधीश कर ही रहे थे, और यहाँ पर कुंदनपुर का राजा भीष्मक, उसकी बेटी रुक्मिणी, उसका भाई रुक्मी का मित्र था शिशुपाल, जो भी अपनी बहन की शादी वो शिशुपाल से करने वाला था। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी ने विचार किया कि अगर मेरी शादी अगर शिशुपाल से हो गई तो मैं शादी उससे नहीं करना चाहती, मैं विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहती हूँ। तो जब रुक्मिणी के मन में यह हुआ कि मेरी शादी मेरे भाई शिशुपाल से करना चाहते हैं, लेकिन मैं विवाह भगवान द्वारिकाधीश से करना चाहती हूँ, अब कुछ बोल तो सकती नहीं थी। अब नहीं, पुराने समय में जब बेटी का रिश्ता माता पिता लोग जो कर देते थे वो पुत्री को स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन
मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगी, आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर विचार करने लगी कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मना मैं कर नहीं सकती। तो रात का समय रुक्मणी जो थी एक पत्र द्वारिकाधीश के नाम लिखती है, और द्वारिकाधीश के नाम वो पत्र लिख करके, और उस पत्र में लिखा था, प्रभु ब्याह करूंगी तो आपके साथ, नहीं तो महाराज मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। कल मेरा स्वयंवर होने वाला है। तो कहते हैं आधी रात के समय वो पत्री लिखा, रुक्मणी जी घोड़े के ऊपर सवार हुई, और जैसे घोड़े के ऊपर सवार होकर के कुंदनपुर के बाहर एक संत की कुटिया थी, उस संत के पास गई और जाकर के पत्रिका दिया और कहने लगी, महाराज ये पत्रिका द्वारिकाधीश को दे आओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर संत जी ने भी पत्रिका को लिया और ले जा करके द्वारिकाधीश के हाथ में दिया। भगवान ने वो पत्रिका को पढ़ा तो उसमें और कुछ नहीं लिखा, बस यही लिखा हुआ था कि कल मेरा स्वयंवर है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ब्याह हो तो द्वारिकाधीश ये साथ, नहीं तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। तो जब ये पत्रिका भगवान ने देखी, पढ़ी, समझा और उस पत्रिका को सिंहासन पर रख करके रात में ही यहाँ पर भगवान घोड़े रथ के ऊपर सवार होकर के कुंदनपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर सुबह का समय था, रुक्मणी अपने सखियों के साथ मंदिर में आई हुई थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने संत जी के साथ कहलवा दिया था कि तुम जब तुम्हारा स्वयंवर हो तो स्वयंवर से पहले तुम मंदिर में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा हरण करूंगा। तो यहाँ मंदिर में कुल देवी की वो पूजा कर रही थी और पूजा के समय अपने कुल देवी से कह रही थी, हे मैया हरि आ जाओ,